हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी एस के पेपर नंबर 7 के बारे में, ग्रुप 2 के लास्ट पेपर के बारे में, टेक्स्ट लॉ एंड प्रैक्टिस। इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका एक्चुअली में चैप्टर वाइज वेटेज रहता है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंप्लीट बात करेंगे और आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी यहाँ पे पता लग जाएंगे कि आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं। इसी तरीके से ही मैंने आपके लिए ग्रुप 1 का पेपर नंबर 4 CFM के ऊपर भी वीडियो बना रखी है। उसके लिए आप चैनल पे भी जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिससे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, आपको वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप CS क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियोस अवेलेबल हैं, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस के साथ। आपको December 25 का जो कंप्लीट पैकेज है ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का या बोथ ग्रुप का, आपको अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, जिससे आप क्लासेस भी बाय कर सकते हैं। प्लस अगर आप टेस्ट भी लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे टेक्स्ट लॉ एंड प्रैक्टिस में 2 यूनिट हैं। एक है इनकम टैक्स का, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में GST एंड कस्टम आता है। ठीक है, इस पार्ट में हम बात करेंगे 16 मार्क्स वाले यूनिट की, इनकम टैक्स की। अब 60 मार्क्स में आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको 60 मार्क्स में 15 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, उसमें आपको मान के चलिए आपको अप्रोक्सीमेट 2 से 3 हेड में से चीज़ें पूछी जाती है। एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, उसमें आपको क्या किया जाता है, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। उसमें से आपको सेलेक्टिवली 3 से 5 पॉइंट के बीच बीच में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें वो 3 नंबर का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको मान के चलिए उसमें एक पॉइंट कंप्यूटेशन का जरूर होगा कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे करनी है। दूसरा आपका कि आपको 2 या 3 हेड की इंफॉर्मेशन होएगी, वो पूछी जाएगी। तीसरा आपको इंट्रोडक्शन या किसी और चैप्टर के ऊपर इंफॉर्मेशन निकालने को पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला जो इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है। और जो चौथा क्वेश्चन होता है, फोर्थ क्वेश्चन होता है, इसके साथ हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं, 4 या फिर 4A। हमारे को या तो फिर 4 करना है या तो फिर 4A करना है। ठीक है, या तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 करना है या 4A करना है। ठीक है, अब 15 नंबर में आपको ये 5 5 नंबर के 3 आ सकते हैं। ठीक है, और इधर भी 5 5 नंबर के 3 आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से आपको मान के चलिए, आपको देखा जाए तो 60 में से 60 मार्क्स के लिए आपको 75 मार्क्स का आपको आ गया। तो आपको ये दोनों में से या ये 4 या 4A में से एक करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब बात, बाकी जो 2 हैं वो तो करने ही करने हैं। दूसरा, पहले 3 तो करने ही करने हैं, पहला भी करना ही है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि पहला कंपलसरी नहीं होता, पहला दूसरा तीसरा तीनों कंपलसरी हैं। बट फ़र्क ये है कि पहले में जो क्वेश्चन है वो सिंगल इंडिविजुअल लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसमें डरने वाली बात नहीं होती। सभी सब्जेक्ट में ये लोग, इंस्टीट्यूट अपनी क्या करती है कि पहले क्वेश्चन लेंथी डाल देते हैं। अब इसमें इनकम टैक्स में अच्छी बात यह है कि लेंथी बेशक आपको देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं होगा कि वो एक स्पेसिफिकली आप एक यूनिट का, अगर आपका मान लीजिए 3 नंबर का पॉइंट आ गया है, तो उस 3 नंबर में अगर आपके ठीक है तो 3 नंबर के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, नहीं आए तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब आपका 2 नंबर, जैसे मान लीजिए टैक्स कंप्यूटर, पहले अगर आप दूसरा अगर कोर्सेज में देखें CA वगैरह में, तो वहाँ पर आपको सिंपल एक 10 12 नंबर का क्वेश्चन पहला होता है, तो वहाँ पर मार्क्स एलोकेट नहीं किए होते हैं जो पहले क्वेश्चन होते हैं। तो आपको मन में डर रहता है कि यार ये पॉइंट कितने नंबर का है, 2 का है, 4 का है, 6 का है ना। जैसे कि स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ी एक डर हमेशा रहता है कि सर स्टेप मार्किंग है, स्टेप मार्किंग है। अरे प्रैक्टिकल में स्टेप मार्किंग नहीं होगी तो कहाँ होगी भैया। ठीक है ना, आज की डेट में मान लीजिए मैं CS हूँ, ठीक है, तो चेक कर रहा है वो भी आपका CS ही होगा। तो हमेशा प्रैक्टिकल के लिए स्टेप मार्किंग होती होती है 101%। ठीक है ना, तो इसलिए बेफिक्र हो जाइए, स्टेप मार्किंग होती है।
ठीक है, जितने पॉइंट ठीक है उसी अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। हाँ, आप कई बच्चे स्टेप मार्किंग को मेरे ख्याल से क्या मान लेते हैं कि अगर जैसे CFM में कॉर्पोरेट में जनरल एंट्री होती हैं, तो जनरल एंट्री में वो पूछने लग जाते हैं कि भाई खाली जनरल लिखा कि वैल्यू नहीं लिखी, अमाउंट नहीं लिखी, तो भाई वो स्टेप मार्किंग थोड़ी ना भाई, वो तो आपने जनरल एंट्री रटी रटाई जो थी बस वो लिख दी, उसमें जो कैलकुलेशन थी वो तो करे बिना अमाउंट लिखी नहीं, तो उसके आप मार्क्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ठीक है ना। हाँ, अगर आपकी 5 जनरल एंट्रियाँ हैं, उसमें से आपकी 3 ठीक हैं, 2 गलत हैं, ठीक है, जो 2 गलत हैं उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो ठीक हैं उनके मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। प्रपोर्शनेटली मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 3 ठीक है 2 गलत हैं, तो जो 2 गलत हैं उसके 0 हो गए। अब प्रोपोर्शनेटली अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 3 नंबर मिलने चाहिए, ठीक है, बनता आपके हिसाब से ये है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नेगेटिव लोगे तो 2 मिल जाएंगे, 2.5 मिल जाएंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3, बस ये होता है। ऐसा नहीं होता कि 0 ही कर देंगे, 3 के 0 कर देंगे। तो चलिए अटैम्प्ट वाइज देखते हैं। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अटैम्प्ट वाइज आपकी दी हुई है, किस तरीके से आपको ये सारे चैप्टर जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। आपको अगर हम लेटेस्ट पेपर की बात करें, जून 2025 की बात करें, इसमें आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस का आया हुआ है। रेट ऑफ टैक्स जैसे 3 नंबर का था, वो पहला क्वेश्चन में आपको बटा हुआ आ गया। टैक्स कंप्यूटेशन का, रेट ऑफ टैक्स में रेट ऑफ टैक्स नहीं होता, टैक्स कंप्यूटेशन का आ गया, ठीक है। और साथ में उसी क्वेश्चन में ही पर 5 नंबर का एक और बड़ा टैक्स अपना, जैसे आपको याद होगा डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम है ना, जिसने ली हुई है, या फिर ऑप्ट आउट है, ये दोनों क्वेश्चन उसी के ही थे, ठीक है। सैलरी का एक क्वेश्चन 5 नंबर का अलग से आ गया, हाउस प्रॉपर्टी का एक आया हुआ है, और PGBP का पहले क्वेश्चन में 3 नंबर का पार्ट था, पहले दो थे, और एक अलग से 3 नंबर का आया हुआ है। कैपिटल गेन के 2 आए हुए हैं 5 नंबर के, ठीक है। अदर सोर्सेज, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शन और रिटर्न ऑफ इनकम। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले, आपको अब कौन से चैप्टर अगर आप देखेंगे तो बहुत इजी है, जो मैं बोलता हूँ कि बहुत इजी है, जिन पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करने की जरूरत है, बहुत नॉर्मल सी एफर्ट्स हैं, बट आपके टेक्निकलिटी उस चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। उसमें से सबसे पहला आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, दूसरे नंबर पे हाउस प्रॉपर्टी, फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रिटर्न ऑफ इनकम, क्लबिंग, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर हैं। इन 5 चैप्टर में आप देखोगे कंसिस्टेंटली, पहली बात, रेजिडेंशियल स्टेटस में एवरेज देखोगे तो 5 नंबर की एवरेज बन रही है, ठीक है जी। रेजिडेंशियल स्टेटस में 5 नंबर की एवरेज बन रही है, आपको पता है छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल ईजी सा चैप्टर है। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी भी बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बिल्कुल कोई खास टेक्निकलिटी नहीं है। इसमें भी आप देखोगे ऑन एन एवरेज मिनिमम 5 नंबर की वेटेज बन रही है। उसके बाद सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी आपकी 5 नंबर की एवरेज बन रही है। फिर आप रिटर्न ऑफ इनकम देखेंगे, यहाँ पर आपको कम से कम 10 नंबर की एवरेज बन रही है, ठीक है। देन क्लबिंग, इसमें आप मान लीजिए 3 नंबर की एवरेज लगा लीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 10 10 20 और 28 नंबर, 60 में से 28 मार्क्स का पेपर इन ईजी से चैप्टर्स में से आ गया। ये मैं पहले भी बहुत बार आपको इस चीज़ के लिए बता चुका हूँ कि हमेशा इस तरीके से पैटर्न से आपको तैयारी करनी चाहिए, जिससे आपको लगे कि मेहनत बहुत थोड़ी है और रिवॉर्ड रिटर्न मैक्सिमम है, ना कि हम, है ना, हार्ड वर्क से ज़्यादा बेटर है स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। स्मार्ट वर्क कीजिए, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम मार्क किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें, अब जो चैप्टर जो आ ही रहे हैं, ठीक है, सैलरी है। सैलरी में देखिए एक क्वेश्चन तो मिनिमम आ रहा है, 5 से 7 नंबर की वेटेज लगा लीजिए। PGBP में भी सेम, ठीक है। PGBP में आपको, और कैपिटल गेन में भी, ठीक है। ये हो गया। अब ये थे वो जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े चैप्टर हैं, और एक अदर सोर्स लगा लीजिए, मतलब 4 हेड्स की बात करें, 4 हेड की बात करें आपका, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर 4 हेड्स में से देखा जाए तो 25 मार्क्स का पेपर वहाँ से आ रहा है। चलिए इनको ग्रीन पेन दे देखिए,
ये आपको 7, 10, 10, 5 ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए। सैलरी में 7 मार्क्स का, और 8 से 10 यहाँ पर, 4 और 2 6 3 9, मतलब आराम से 8 से 10 नंबर का है। आप ऑन एन एवरेज 9 मार्क्स लगा लीजिए। ठीक है। ठीक है। और कैपिटल गेन में भी 6 लगा लेते हैं। ठीक है। अदर सोर्सेज में 5 लगा लेते हैं। सबके सामने ये 9 6 15, 15 और 5 20 और 7 27 नंबर, मैंने 25 बोला है। ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो, अब आप सिंपल तरीके से पकड़िए। पहले जो मैंने ये रेड पेन से हाईलाइट करे हैं, लिखे हैं, ये चैप्टर्स इजी इजी वाले, छोटे छोटे वाले एक कैटेगरी में डाल दीजिए। दूसरी कैटेगरी में डाल दीजिए कौन से, जैसे कि पहला सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ठीक है। ये 4 चैप्टर, ठीक है, ये 4 चैप्टर आपके आ जाएंगे कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। ठीक है। तो अब ये इनमें से अगर आप बात करें, आपको पता है जो लेंथी हैं, ये तीनों ही लेंथी हैं। सैलरी लेंथी है, पीजीपी लेंथी है, कैपिटल गेन भी लेंथी है। ठीक है। अदर सोर्सेज आपको पता है ईजी है बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें से भी, अब सैलरी, पीजीपी और कैपिटल गेन की बात करें, इसमें से आपको पता है पीजीपी जो है वो लॉजिकल है, और कैपिटल गेन, और अगर मैं सैलरी की बात, स्पेशली सैलरी की बात बताऊं, तो वो लर्निंग ज़्यादा है, क्रैमिंग ज़्यादा है, और कॉन्सेप्चुअली कम है ना। तो पीजीपी बहुत अच्छे से करिए, पीजीबीपी, ठीक है, बहुत अच्छे से करने वाला है, बहुत बढ़िया तरीके से करने वाला है। देन फिर आप सैलरी और कैपिटल गेन लास्ट में सैलरी का लीजिए, क्योंकि सैलरी में आप मान के चलिए बेशक एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, इसमें चीज़ें बार बार बोलती हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा है सैलरी और कैपिटल गेन दोनों में। ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कोशिश यही होनी चाहिए, अभी पहले जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी बताई उसमें कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज, फिर आप पीजीबीपी को मल्टीपल रिवाइज कीजिए, देन फिर आप कैपिटल गेन एंड सैलरी। इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना प्लान कर सकते हैं इनकम टैक्स का पोर्शन 60 मार्क्स का। ठीक है जी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। और क्लासेस बाई करने के लिए विजिट कीजिए kcctutorial.com में, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑफर चल रहे हैं। और ऑफर लेने के लिए, डिस्काउंटेड ऑफर लेने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया होगा। आप फ्लैट डिस्काउंट आपको मिलेंगे एक्साइटेड प्राइस के साथ साथ। थैंक यू।